फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरभि जैन हूँ, न्यूट्रीवेल इंडिया डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी से। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनीमिया क्या होता है और किस तरीके से हम अपनी डाइट को सही करके इससे बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, लोग ऐसा सोचते हैं कि एनीमिया सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अंडरलाइन कॉज है, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है या फिर ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं, तो किसी भी कारण से बॉडी में एनीमिया हो सकता है। बेसिकली एनीमिया ये होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आपके आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की, वो कम हो जाती है। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वीकनेस फील होती है, डिजीनेस फील होती है, आपको बहुत लो फील होता है, लो इन कंसंट्रेशन फील होता है। ये सब एनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब देखिए, हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। अगर आप एनीमिया से बचना चाहते हैं तो पहली चीज़, आपको अपनी डाइट के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। डाइट के अंदर देखिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ये ऐसी चीज़ है जो कि आयरन में भरपूर होती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि पालक हो गया, टमाटर हो गया, कैरेट हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब चीज़ें आयरन कंटेंट में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो देखिए, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से जो हमें आयरन मिलता है, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, फिशेस में सैल्मन हो गया, ट्यूना हो गया, इन सब सोर्सेज से जो हमें आयरन मिलता है वो हमारी बॉडी को बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उसमें आयरन डेफिशिएंसी की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये हमारे आयरन के सोर्सेज हो गए जो आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, देखिए, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो हमें एनीमिया हो जाएगा। नहीं, मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ कि आप अपनी डाइट को एक बैलेंस मील बना के रखिए। देखिए, अगर आपकी डाइट में पूरा नहीं है या फिर फॉलिक एसिड पूरा नहीं है या फिर विटामिन B12 पूरा नहीं है, तब भी आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को शामिल करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करिए, रोटी को शामिल करिए, यानी कि व्हीट आटे की जो रोटी होती है उसको आप शामिल करिए, और साथ में मिनिमम 2 ग्लास आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। देखिए, अब इसके बाद ये बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। अगर आपका हेमोग्लोबिन 13 से नीचे आता है, तो नॉर्मल हेल्दी इंडियन वुमेन, तो आपको क्या करना चाहिए कि हम ज़्यादातर बोलते हैं कि आप एक जूस बनाइए, वेजिटेबल जूस आप किन किन चीज़ों का बना सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गया, गाजर हो गया, और साथ में अगर आप चाहें तो कैबेज। इन सब चीज़ों का आप जूस निकाल लीजिए। अगर आप 1 ग्लास भी इसका जूस पीते हैं इन सब चीज़ों का मिला हुआ, तो 20 to 30% RDA जो है आयरन का, मतलब यानी कि जो डेली रिकमेंडेड डोज है आयरन की, वो आप पूरी तरीके से सिर्फ 1 ग्लास जूस में ले सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का आप सूप भी बना के ले सकते हो, पर हाँ, अगर आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना है तो जूस फॉर्म में ये बेहतर रहेगा। और मिनिमम 3 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स आपको लेना चाहिए। जो फ्रूट्स काफ़ी आयरन की मात्रा में रिच होते हैं वो हो गया एप्पल हो गया, पपाया हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो पूरी होती रहेगी और आप एनीमिया से बच के रहेंगे।